गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ शेयर एकेडमी। डेट है आज 28 फरवरी, रात के बज रहे हैं 8:40। एक बेहद ख़ास सेशन और जो कि रिलेटेड है सेकंड पार्ट से हमारे पिछले वीडियोस के। एक कुछ दिनों पहले, तकरीबन 6 दिन पहले हमने एक वीडियो डाला था कि शेयर मार्केट अगर सीखना है तो इन यूट्यूब चैनल्स को देखें। इसमें अगर आप मार्केट के अंदर नए हैं और आप फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं तो आपको कौन से यूट्यूब चैनल्स देखने चाहिए। ये पर्टिकुलर चैनल पर एक वीडियो हमने बना के डाला था। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आया इसके ऊपर। 23,000 व्यूज़ और स्टिल काउंटिंग है। लोग ढंग से देख रहे हैं इसको और कमेंट्स बहुत बढ़िया आ रहे हैं। हम लोग को ये लग रहा था कि मार्केट के अंदर अगर कोई है तो वो शायद ये यूट्यूब चैनल्स देखता ही होगा। हमने इसमें 6 या 7 के करीब चैनल्स रिकमेंड किए थे। बहुत कम लोग थे, तकरीबन 300 से 400 के करीब कमेंट्स मिले हमको। 2 या 3 लोग ही ऐसे थे जो सारे के सारे यूट्यूब चैनल्स ट्रैक करते थे। ज़्यादातर लोग 2 या 3 चैनल्स ही ट्रैक करते थे और दूसरे चैनल्स वो ट्रैक नहीं करते थे। तो ये एक बड़ी अच्छी कोशिश थी कि जिसमें सबको सारे चैनल्स मिल गए जो अच्छे चैनल्स हैं, जो आपको देखने चाहिए मार्केट के अंदर। उसी वीडियो के अंदर हमने आपसे पूछा था कि क्या टेक्निकल एनालिसिस सीखने के लिए भी हमको एक इसी तरह का एक दूसरा वीडियो बनाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोगों का रिकमेंडेशन था कि टेक्निकल एनालिसिस अगर मार्केट के अंदर सीखनी है, किसी को चार्ट स्टडी अगर सीखनी है तो उस पर भी एक वीडियो आपको बनाकर देना चाहिए कि वो कौन से चैनल्स ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस अच्छी सिखाते हैं। तो आज का जो ये सेशन है ये इसी पर बेस्ड है कि यूट्यूब पर वो कौन से चैनल्स अवेलेबल हैं जो आपको टेक्निकल एनालिसिस की अच्छी जानकारी देते हैं। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये वीडियो जो न्यू कमर्स हैं उनके लिए भी है और जो पुराने मेंबर्स हैं उनके लिए भी है। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखने के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। नाउ हमको पहले ये लग रहा था कि टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाना हमारे लिए आसान पड़ेगा बजाय फंडामेंटल एनालिसिस के, बट उल्टा हो गया। और उसकी वजह क्या है ये भी समझिए। उसकी वजह है कुछ प्रॉब्लम्स जो टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो शेयर नहीं करना चाहते। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा जो हम आपको बता रहे हैं। ज़्यादातर यूट्यूब पर जब आप सर्च करेंगे तो ज़्यादातर लोग जो टेक्निकल एनालिसिस बताते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो एक आती है वो ये होती है कि वो अपनी स्क्रीन शेयर नहीं करते। आप सिंपल किसी भी आदमी का चेहरा देखते रहते हैं और वो आपको शेयर्स के लेवल बताता रहता है, बाई सेल। उसकी वजह से होता ये कि हमको ये नहीं पता चल पाता, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चल पाता कि आखिर उन्होंने एक पर्टिकुलर शेयर को चार्ट के किस नियम के तहत बाय या सेल करने के लिए कहा है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जहां यूट्यूबर्स आते हैं वो सिर्फ अपना चेहरा दिखाते रहते हैं और स्टॉक्स के बाय सेल लेवल बताते रहते हैं। सेकेंड इशू आता है कि कॉम्प्लेक्सिटी का। कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को इतना कॉम्प्लेक्स बना के आपको दे देंगे कि आपका तो हमको पता नहीं, लेकिन हमारे अपने एक्सपीरियंस के बाद, 8 साल के तजुर्बे के बाद मार्केट में हमको समस्या होती है उनके कॉन्सेप्ट को समझने में। हमको भी समझ में नहीं आते उनके कॉन्सेप्ट। तो ये सेकंड प्रॉब्लम है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो चीज़ों को इतना कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट स्टडी को इतना कठिन कर देते हैं कि पुराना मतलब नया तो कोई अगर मार्केट के अंदर आया हुआ है तो उसके तो सर के ऊपर से ही निकलेगा। तो वो सीधे बोलेगा कि भाई बाई सेल लेवल ही बता दो, मेरे लिए वही बहुत है। नाउ तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट और प्रॉब्लम वाली चीज़ है कि ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो हैं वो अपना पेड प्रोग्राम चला रहे हैं या फिर अपने सेमिनार्स चला रहे हैं, तो वो स्क्रीन पर आकर आपको फ्री के कंटेंट्स में आपको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज ही नहीं देते हैं। वो सिंपल आपसे ये कहते हैं कि भाई आपको अगर सीखना है तो आप हमारे सेमिनार्स में आ जाइए, उसके लिए आपको पेड कोर्सेज लेने पड़ेंगे उनके, या पेड कंटेंट लेना पड़ेगा। तो इन तीनों चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखें कि एक तो स्क्रीन शेयर नहीं करते हैं, दूसरा चीज़ों को कॉम्प्लेक्स कर देते हैं और तीसरा पेड सेमिनार्स में ही जानकारी देंगे, तो जो चैनल के ऊपर, जो यूट्यूब के ऊपर मटेरियल बचा, क्वालिटी का मटेरियल, वो बहुत ही कम बचा। अब उस क्वालिटी के मटेरियल के अंदर से आप लोगों के लिए कुछ ढंग की चीज़ निकाल के लाना जो एक न्यू कमर को और एक रेगुलर यूट्यूबर जो यूट्यूब देखता है वो सीख सके टेक्निकल एनालिसिस को, चार्ट, ये अपने आप में बहुत टेढ़ी खीर थी। फिर भी हमने कोशिश की है और इस पूरे सेशन को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के साथ में थोड़ा इन डेप्थ भी रखा है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं तो ये वीडियो लास्ट में आकर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। ठीक, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस नियम को हमेशा याद रखिएगा कि टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट स्टडी ट्रेंड फॉलोइंग के अलावा और कुछ नहीं होता है। ये बेस लाइन है। टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट स्टडी ट्रेंड फॉलोइंग के अलावा और कुछ नहीं है। अब अगर ट्रेंड फॉलोइंग के मामले में आप हमसे पूछिए कि सबसे अच्छा, सबसे ढंग का नॉलेज कौन देता है, तो एक यूट्यूब चैनल है, दैट इज बूमिंग बुल। ठीक, ये जो बूमिंग बुल है, अनीश सिंह ठाकुर चलाते हैं इसको। देखिए, इंडिविजुअल ने अपनी प्रीवियस लाइफ में क्या किया क्या नहीं किया हम उस पर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इसके नॉलेज को उठाएंगे। कुछ लोग अभी आएंगे यहाँ पर और वो कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि सर इनका कोई पुराना एक ट्रैक रिकॉर्ड है, ये किसी कंपनी के
ओनर थे, उसमें बड़ा तमाशा हुआ, वो यूट्यूब पर पड़ा हुआ है बहुत कुछ इनके बारे में। तो हम लोग और किसी चीज़ को कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ उस नॉलेज को कंसीडर करेंगे जो आपको इस चैनल पे मिलेगा। ठीक नाउ ये पूरी तरह से ऑप्शन ट्रेडर हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर या कभी कभार स्टॉक्स के अंदर भी ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। बट चूंकि ऑप्शंस ट्रेडिंग भी टेक्निकल्स के आधार पर ही होती है, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर ही होती है, इसलिए इस चैनल पर आपको ट्रेंड फॉलोइंग सबसे बढ़िया सीखने को मिलेगी। इस चैनल की और स्पेशली इंडिविजुअल की खासियत यह है कि ये टेक्निकल एनालिसिस को या जो भी ट्रेड लेते हैं उसको 4 अलग अलग या 5 अलग अलग टाइम फ्रेम्स में देखते हैं, 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, 20 मिनट में। तो होता क्या है कि आप शॉर्ट टर्म जो ट्रेड है वो भी और लॉन्ग टर्म ट्रेंड, इन दोनों को फॉलो करते हैं। जो हम आपसे कहते हैं कि अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड फॉलो करना चाहिए, वही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ मिलेगा। तो ये पर्टिकुलर चैनल, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाह रहे हैं तो जो ये कॉन्सेप्ट समझाते हैं एक पर्टिकुलर अपनी ट्रेड लेने के बाद में, उस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ से आपको थोड़ी बढ़िया इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक, क्योंकि ये स्क्रीन भी शेयर करते हैं अपनी। अब इसके बाद सेकेंड चैनल ये है kiranjadhav.com। ये किरण जादव सर का है, आप सभी लोग जानते हैं इनको, जी बिजनेस पर स्पेशली खास करके ये आते हैं। ये इस चैनल के ऊपर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानकारी मिलेगी, मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, जो इन डेप्थ नॉलेज है वो नहीं मिलेगी। मोटे कॉन्सेप्ट मिलेंगे, बड़ा ट्रेंड फॉलोइंग मिलेगी आपको। और अगर आप 1-1.5 घंटे का वीडियो देखेंगे तो उसमें से 10 से 15 मिनट का वीडियो ही होगा जो आपके काम का होगा। 10-15 मिनट की जो नॉलेज होगी वही आपके काम की होगी, जहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि चार्ट को स्टडी कैसे करना है, ट्रेंड रिवर्सल कैसे होते हैं, ट्रेंड फॉलोइंग कैसे होती है, कुछ इंडिकेटर्स का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। ये वो सेकंड चैनल है जिसको कि अगर आपको बड़ा टाइम फ्रेम अगर आप ट्रैक कर रहे हैं तो आपको देखना चाहिए। देन थर्ड, रचना रानाडे मैम, इनके बारे में जब हम लोगों ने बताया था आपको कि इनका पेड कोर्स भी हम लोगों ने ले रखा है, और जो इनका ये है जो फ्री कंटेंट मिलता है वो भी। तो मैम का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो आपको ज़्यादा चार्ट पर नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल एनालिसिस शेयर नहीं करती हैं, लेकिन कहीं कहीं किसी वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। तो मोर और लेस रचना रानाडे मैम का भी किरण जाधव सर जैसा ही है कि बड़ा जो ट्रेंड है ना वो फॉलो करने में आपको यहाँ से मदद मिलेगी। ठीक, थर्ड है राकेश बंसल सर का। इनके साथ भी यही प्रॉब्लम है कि सर का फेस ज़्यादा दिखाई देता है, आपको स्क्रीन बहुत कम दिखाई देती है। स्क्रीन बहुत कम बार आपको मिलेगी, और ज़्यादातर जब भी ये स्क्रीन शेयर करेंगे हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल देंगे। तो वो आप लोग को पता है कि राउंडिंग बॉटम पैटर्न जब भी मिलता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो आपको ज़्यादातर इनके स्टॉक्स के अंदर आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। ठीक है, तो ये चैनल अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के लिए देखना चाहते हैं राकेश बंसल सर का, इसमें भी वही होगा कि आप 1-1.5 घंटे का वीडियो देखेंगे तो 10-15 मिनट के बीच में कहीं एक बार जो एक चार्ट पैटर्न अगर ये शेयर करेंगे, स्क्रीन शेयर करेंगे, तब आपको स्क्रीन पर चार्ट्स पर थोड़ा सा डिस्कशन दिखाएंगे। नाउ इनके जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके अंदर एक मेन चीज़ क्या होती है कि प्राइस वॉल्यूम एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, इससे पार नहीं। प्राइस वॉल्यूम एक्शन, सपोर्ट रेसिस्टेंस, इसके पार नहीं। और ये चार्ट को एक उल्टा करके भी देखते हैं, उसके बारे में डिटेल हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है अपने लाइव सेशन में कि उल्टा चार्ट देखने का प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं। इसके बाद एक चैनल और है, दैट इज़ ट्रेंड ट्रेडर करण। देखिए आप अगर YouTube देखते हैं तो ये जितने भी पर्सनैलिटीज़ आपको मिलेंगी, इनके सबके साथ में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ज़रूर जुड़ी हुई है। कोई इनको स्कैमर या कुछ भी बोलता रहता है, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको मेन मतलब है कि इंडिविजुअल से हमको क्या नॉलेज मिल रहा है वो, ठीक है, जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में शेयर किया था। ये चैनल और बूमिंग बुल मोर और लेस एक जैसे हैं, जो जो ट्रेंड है उसको फॉलो करने की स्ट्रेटजी सिखाते हैं आपको, और सेम वही 1 मिनट से लेकर 15 मिनट्स, हाफ एन आवर कैंडल स्टिक या 1 घंटे की कैंडल स्टिक में। तो टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली ट्रेंड फॉलोइंग से ज़्यादा और कुछ नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस है कंपनी का मोटा मोटी डाटा पढ़ना। टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट स्टडी है कि ट्रेंड किधर जा रहा है। अगर ट्रेंड ऊपर जा रहा है तो हम बाय करेंगे, अगर ट्रेंड नीचे जा रहा है तो हम सेल करेंगे। तो ये चैनल और बूमिंग बुल, ये दोनों मोर और लेस एक ही जैसे हैं। तो अगर आपके पास में खाली समय है, आप ये नहीं समझ पा रहे कि आपको क्या देखना चाहिए, कौन से चैनल्स देखने चाहिए टेक्निकल एनालिसिस पढ़ने के लिए, तो आपको इन चैनल्स में जाना चाहिए। इन सब के साथ में एक चैनल और है जो कि है इनका, स्वप्नाजा शर्मा मैम हैं। बहुत ही अंडर एस्टिमेटेड चैनल है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं। आप देखिए कि मतलब 74,000 सब्सक्राइबर्स हैं और 8,000, 10,000, 11,000, 5,000 लोग देखते हैं। इससे ज़्यादा तो मतलब हमारे वीडियो को देख लेते हैं, जबकि सब्सक्राइबर्स हमारे पास में और कम हैं। अंडर एस्टिमेटेड चैनल है। मैम की जो स्ट्रेटजी है बढ़िया है। अगेन ज़्यादा इंडिकेटर से ज़्यादा मैम का कॉन्सेप्ट रहता है प्राइस वॉल्यूम एक्शन के ऊपर। तो अगर आप प्राइस वॉल्यूम एक्शन को ध्यान से स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक और चैनल है जिस पर आप जा सकते हैं।
अब इस बात को ध्यान से समझिए फ्रेंड्स, आप देखिए कि 10 मिनट का ये वीडियो हो गया है। हमने आपके साथ में बूमिंग बुल, किरण जाधव, सीए रचना राणे मैम, राकेश बंसल, ट्रेंड ट्रेडर्स करण और स्वपंजा मैम, इतने चैनल शेयर किए, बट इनमें कोई क्रक्स निकल के नहीं आ रहा है, कोई बहुत मोटा मोटी नॉलेज निकल के नहीं आ रहा है। उसकी वजह क्या है, ये भी हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे, ठीक। सो ये वो चैनल्स हैं जिनको आपको ट्रैक करना चाहिए, इनके वीडियोज़ आपको देखने चाहिए अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहते हैं। अब इसके साथ में मार्केट में एक रिसेंटली एक बहुत ज़बरदस्त ट्रेंड आया है, जहाँ पर कि सुबह से लेकर शाम तक लाइव ट्रेडिंग लोग करते रहते हैं और अपनी स्क्रीन शेयर करते रहते हैं आपके साथ। इसी तरह के चैनल्स में से एक चैनल है शैंकी ट्रेडिंग। ये बंदा सुबह अर्ली मॉर्निंग शुरू कर देता है ट्रेडिंग और स्क्रीन शेयर करता है अपनी पूरे टाइम, ठीक है ना। ये सेम वही प्राइस वॉल्यूम एक्शन है। नाउ ये वीडियोस आपको क्यों देखने चाहिए? जो ये स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की, वो सेम वही है प्राइस वॉल्यूम एक्शन की। आप जितना ज़्यादा चार्ट्स को मूवमेंट देखते हैं, जितना ज़्यादा चार्ट्स का, उतना ज़्यादा आपका नॉलेज बढ़ता जाता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं इस कॉन्सेप्ट को। आप में से वो आदमी जो म्यूज़िक सीखता है वो ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है कि जितना ज़्यादा आप गिटार बजाते जाते हैं, आप नए गानों को उतनी ही आसानी से निकाल सकते हैं। कॉन्सेप्ट होता है, जो सिखाने वाले टीचर्स हैं वो कहते हैं कि इससे तुम्हारे कान पक्के हो जाते हैं। यही काम होता है मेन टेक्निकल्स के अंदर। जितना ज़्यादा आप चार्ट देखते हैं, चार्ट का मूवमेंट देखते हैं, आपको आदत पड़ जाती है एंटिसिपेट करने की कि कहाँ पर मोमेंटम आने वाला है, प्राइस वॉल्यूम एक्शन। ये आपको इस पर्टिकुलर चैनल पर मिलेगा। नाउ अब इन सब के साथ में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस से ही रिलेटेड। एक पर्टिकुलर चैनल है सचिनोलॉजी। ये बेसिकली चैनल पहले प्रॉफिट ट्रेनिंग के नाम से था। बढ़िया चैनल है, बट इशू ये है कि इस चैनल पर बम्बार्डमेंट होता है नॉलेज का। जो इंडिविजुअल हैं सचिन, ये सेबी रजिस्टर्ड हैं, और जब ये चार्ट एनालिसिस साथ में शेयर करते हैं आपके, इनके वीडियोस आप देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ हैं जो मिल जाएंगे आपको वीडियोस। जब ये चार्ट स्टडी करना शुरू करते हैं तो इतना नॉलेज का बम्बार्डमेंट करते हैं कि न्यू कमर का तो पता नहीं, लेकिन हमारे सर के ऊपर से ज़्यादातर चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है। ये पर्टिकुलर चीज़ आपको बताना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि अभी जब हम इसको समराइज़ करेंगे तब आपकी समझ में आएगा। और ये चैनल आपको रखना चाहिए अपनी लिस्ट में, आपको देखना ज़रूर चाहिए ये चैनल भी। बट इससे ज़्यादा जो शुरुआत के चैनल हमने आपको बताए उन सब पे फोकस करिए और टाइम निकाल के हफ्ते में ये चैनल ज़रूर देखिए, खास करके जहाँ चार्ट एनालिसिस हो रही हो, ठीक है। अब फ्रेंड्स, जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली जितनी कठिन करके मार्केट में बनाई जाती है ना, उतनी कठिन ये है नहीं। इशू क्या है कि जितने भी आप YouTube पर देखते हैं, आने वाले जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी YouTube ओनर्स हैं अपने अपने चैनल्स के, ज़्यादातर या तो पेड कोर्सेज चलाते हैं या पेड सेमिनार चलाते हैं। इस वजह से वो दो काम करते हैं। एक, वो आपको नॉलेज नहीं देते हैं कभी भी। आप उनके फ्री जो कंटेंट है उसके अंदर आपको एनालिसिस नहीं मिलेगी, ठीक है। जो मेन क्रक्स है चार्ट स्टडी का वो आपको नहीं मिलेगा। एक, दूसरा, अगर मिलेगा तो वो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके मिलेगा कि आपकी समझ में नहीं आएगा। ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं आपको ये बात। या तो वो देते ही नहीं है, वो कहते हैं कि भैया पेड सेमिनार में आओ, वो अपना चेहरा दिखाएंगे, या तो अगर वो चार्ट दिखाएंगे तो वो इतना कठिन करके बना देते हैं उसको कि वो समझ से परे होता है। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक, मोटा कॉन्सेप्ट कि किसी भी चार्ट को स्टडी करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, तो ज़रूरी है वॉल्यूम और प्राइस एनालिसिस। सिर्फ ये दो चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद अगर हम उसके अंदर एडिशनल इन्फॉर्मेशन और डालते चले जाएं तो चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी कि न्यू कमर तो न्यू कमर, जो पुराने मेंबर्स हैं जिनके पास में 8-10 साल का तजुर्बा है, उनकी भी समझ से पार निकल जाएंगी चीज़ें। इसलिए आपको यूट्यूब पर पका पकाया इन्फॉर्मेशन टेक्निकल एनालिसिस के तौर पर नहीं मिलेगा। ऐसे में आपको करना क्या होता है? ऐसे में आपका सबसे बड़ा दोस्त होता है आपका अपना लर्निंग एबिलिटी। अगर आपके अंदर सीखने की क्षमता है, लर्निंग एबिलिटी है, तो ही आप YouTube से टेक्निकल एनालिसिस सीख पाएंगे। कैसे? किसी भी एक यूट्यूबर का आप वीडियो देख रहे हैं या बिजनेस चैनल देख रहे हैं, उसमें उन्होंने बताया कि एक बड़ा गैप अप ओपन हुआ है। तो अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के मामले में गैप अप ओपन नहीं पता तो इमीडिएटली चार्ट खोलिए और देखिए कि गैप क्या होता है। अगर किसी ने कहा कि 390 के नीचे शेयर वीक हो जा रहा है और निकल जाना, तो तुरंत चार्ट खोलिए और देखिए कि आखिर 390 के नीचे शेयर वीक क्यों हो रहा है।
क्या यहाँ पर कोई एक मेजर सपोर्ट था जो ब्रेक हो रहा है, या कोई एक मेजर गैप था जो फिल हो जा रहा है? ऐसी क्या वजह है कि कोई चार्ट एनालिस्ट एक पर्टिकुलर लेवल के पार बाय दे रहा है और एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे सेल दे रहा है? इसमें आपकी अपनी लर्निंग बहुत ज़रूरी है। ठीक, एक एनालॉजी हम आपको समझाते हैं, इससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। मिसाल के लिए, अगर आप कोई फोर्स मेंबर हैं, आप एक सेना के सेना नायक हैं और आपको अपने जूनियर सेनापति को सिखाना है कि लड़ाई कैसे जीती जाती है, तो उसके दो ही नियम हैं। दुश्मन की सेना जिस जगह कमज़ोर है वहाँ पर हमला करो, जिस जगह पर दुश्मन की सेना मजबूत है वहाँ पर सिर्फ डिफेंड करो, हमला मत करो। अगर इस दो के अलावा आपने उसको ये समझाने की कोशिश की अपने जूनियर सेनापति को कि जब सामने वाले के पास में मशीन गन हो तो अपनी तरफ एक स्नाइपर लगाओ, जब उसके पास में रॉकेट लॉन्चर हो तो अपनी तरफ डिफेंस के लिए गड्ढे खोदो, अगर आप उसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करते गए चीज़ों को, तो वो सेनापति कभी भी अपने आप नहीं चीज़ें सीख पाएगा और नतीजा ये होगा कि हर बार वो हारेगा। तो जब वो हारेगा तो वो आपके पास आएगा कि सर सामने वाले के पास बंदूक थी, हमने भी बंदूक चलाई। तो आप कहेंगे अरे बंदूक नहीं, तुमको मशीन गन लगानी थी। फिर अगली बार वो मशीन गन लगाएगा, फिर पता चलेगा कि सामने वाले के स्नाइपर ने आपके मशीन गनर को मार दिया, तो बोलेगा सर मशीन गन लगाई थी, इस बार हम फिर हार गए। तो आप कहेंगे अरे मशीन गनर यहाँ नहीं लगानी थी, मशीन गन को ऊपर पहाड़ी के ऊपर लगानी थी। सेम यही काम होता है जो यूट्यूबर्स करते हैं। वो आपको एक स्ट्रेटजी देते हैं, आप उस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटजी काम नहीं करती, आप फिर उसके पास में जाते हैं, वो फिर बताता है एक नई स्ट्रेटजी। तो आप यूट्यूब पर ढूंढना शुरू कीजिए, आपको 1000 स्ट्रेटजी, करोड़ स्ट्रेटजी मिलेंगी। मतलब आप देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग, और ये एक शब्द ना स्ट्रेटजी, ये एक ऐसा शब्द है जिसका सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया गया है मार्केट में। ठीक, ये आपको मिलेंगी 2000 रुपये पर डे, 5000 पर डे, 88% विनिंग रेट, स्ट्रेटजी। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए कि टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक प्राइस, दूसरा वॉल्यूम और बड़ा ट्रेंड। अब अगर इसके अलावा आप सोचते हैं कि YouTube पर आपको कोई ऐसा चैनल मिलेगा जो आपको टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल आसान भाषा में समझाएगा और उसका मेन सीक्रेट समझाने की कोशिश करेगा, तो वो केवल ऐसा चैनल करेगा जिसको अपना सेमिनार नहीं बेचना है या जिसको किसी तरह की कोई पेड सर्विस नहीं देनी है, सिर्फ वहीं मिलेगा। और हमारी अगर अपनी पर्सनल राय आप पूछिए तो टेक्निकल एनालिसिस के बारे में मोटा मोटी चीज़ें अगर किसी ने जो समझाई हैं तो वो CA रचना राडे मैम का जो पेड कोर्स है थोड़ा सा वहाँ, या बूमिंग बुल के अंदर आपको थोड़ा सा मिलेगा, और वही ट्रेडर करण के पास में मिलेगा। बाकी बहुत आसान चीज़ है टेक्निकल एनालिसिस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस वॉल्यूम एक्शन को फॉलो करना होता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर किसी आदमी को टेक्निकल एनालिसिस पूरा सिखाना हो तो शायद 3 घंटे से ज़्यादा का ये काम नहीं है। बाकी आप इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करें तो आप खूब कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं। एट लास्ट ये चीज़ पूरी तरह से आपके प्रैक्टिकल पर डिपेंड करती है। आप कितना ज़्यादा चार्ट देखते हैं, आप कितनी बार चार्ट देखते हैं और आप कितने लंबे टाइम तक चार्ट देखते रहते हैं। ये आपका धीरे धीरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ाता जाता है और आपको चार्ट पर और बेहतर बनाता जाता है। तो हमसे अगर पूछिए कि टेक्निकल एनालिसिस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जो ऊपर हमने चैनल्स बताए, इन चैनल्स को देखिए, और इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट्स देखिए और बड़े कॉन्सेप्ट पकड़ के रखिए। कभी भी 1 मिनट 2 मिनट के चार्ट को आप कभी प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। ये राकेश बंसल सर ने खुद बोला, ये इन्होंने कहा कि भैया 5 मिनट का कैंडल स्टिक मैं नहीं प्रिडिक्ट कर पाता हूँ, ये राकेश बंसल कह रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। इसलिए हमेशा बड़ा ट्रेंड फॉलो कीजिए, कभी भी छोटी पिक्चर 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना मत देखिए, 5 महीने 6 महीने 1 साल 2 साल ये देखिए। जैसे एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर हम आपसे पूछें कि कल रात खाने में क्या बनेगा, तो हम में से 80 से 90% लोग गलत होंगे। आपकी वाइफ कहेंगी दाल चावल और रात में बन जाएगा रोटी सब्जी। लेकिन अगर आप ये पूछें कि पूरे साल ज़्यादातर वक्त आपके घर में क्या बनता है, तो आप बिल्कुल सही होंगे। इसीलिए हमेशा लॉन्ग टर्म ट्रेंड को एनालाइज करने का प्रयास कीजिए बजाय शॉर्ट टर्म के, तभी टेक्निकल एनालिसिस में आप सफल हो पाएंगे। बाकी अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको यूट्यूब पर फ्री में टेक्निकल एनालिसिस क्वालिटी का मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये हम अपने एक्सपीरियंस से कह रहे हैं आपको। क्यों? ज़्यादातर लोग या तो सेमिनार्स बेच रहे हैं या पेड कोर्सेज बेच रहे हैं, तो मुफ्त में आपको यहाँ ये चीज़ बिल्कुल नहीं मिलेगी। ये था हमारा सेकेंड पार्ट, जो था कि चार्ट पढ़ना अगर सीखना है तो कौन कौन से यूट्यूब चैनल्स आपको देखने चाहिए। वी आर रियली सॉरी कि आपको
हताशा हुई इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, बट फ्रेंड्स ट्रुथ यही है और हम झूठ नहीं बोलना चाहते थे आपसे। जो हमने सीखा है वही हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई झूठ बोलने वाली चीज़ नहीं है। जो चीज़ नहीं अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर वो पूरा देखने के बाद हम आपको बता रहे हैं। बट इन सब के साथ में अगर आप ये वीडियोस देख के और ये चैनल्स देख के और साथ ही जो लाइव ट्रेडिंग है उसको अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस करते हैं तो आप अपने नॉलेज को थोड़ा और बेहतर कर पाएंगे। आप लोग के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपके कमेंट्स पे ही ये तय होगा कि इस सीरीज़ का 3rd वीडियो हम लेकर आएंगे, जिसमें जो फंडामेंटल एनालिसिस के कुछ चैनल्स छूट गए थे, और फंडामेंटल एनालिसिस के साथ साथ कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो इन्फॉर्मेशन मार्केट के अंदर आती हैं, और स्टॉक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उनका एनालिसिस करते हैं बड़े अच्छे। जैसे एक बी रिच है, ठीक है, वो बड़ा अच्छा चैनल है, बहुत अंडर एस्टिमेटेड चैनल है। मतलब जैसे मनी बीस टाइप के चैनल हैं, SOIC जैसे चैनल हैं, हाईली अंडर एस्टिमेटेड चैनल, बढ़िया चैनल जो बढ़िया इन्फॉर्मेशन देते हैं। बट पब्लिक, पता नहीं पब्लिक को क्या पसंद है, मतलब भोजपुरी गाने चला दो पब्लिक को और वो वहाँ जाके मिलियंस में पब्लिक देखती है, बट क्वालिटी की जो मूवीज़ होंगी, मंटो मूवी होगी, उसको कोई नहीं देखने आता है। तो प्रॉब्लम यही है मार्केट के अंदर कि पब्लिक को क्वालिटी चाहिए नहीं, पब्लिक को क्रिंज चाहिए। तो यूट्यूबर्स भी क्रिंज प्रोवाइड करते हैं, एक दिन में 2 करोड़ रुपए कमा लो या 2 लाख रुपए कमा लो, तो पब्लिक भी वही देखती है इस वजह से। तो 3rd एक वीडियो जो कि शेयर मार्केट सीखना है तो इन यूट्यूब चैनल्स को देखो, इस सीरीज़ का 2nd वीडियो होगा जिसके अंदर कुछ चैनल्स छूट गए थे हमसे, उन चैनल्स को कवर करेंगे। साथ ही वो चैनल्स भी जहाँ आपको मार्केट की इन्फॉर्मेशन ढंग से एनालाइज करके पके पकाए फॉर्म में मिलती है। आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपल हेडफोन लगाइए, आप वॉक कर रहे हैं, हेडफोन लगाइए, इन्फॉर्मेशन आपके पास में है, उनकी बेसिस पर आप अपने फर्दर ट्रेड ले सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा अगर न्यू कमर है तो, और स्पेशली कमेंट्स चाहिए आपके कमेंट से ही हमको पता चलेगा 3rd वीडियो की ज़रूरत हम लोग को है या नहीं। मुलाकात होगी आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।